देश में बढ़ते कोरोना मामलों पर अब केंद्र और राज्य सरकारें एक्शन में आ गई हैं। आज सुबह ये खबर आई कि कैबिनेट सचिव राज्य के मुख्य सचिवों के साथ 11 बजे बैठक करेंगे और कोरोना से निपटने के अहम रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शाम 4 बजे आपात बैठक बुलाई है। वहीं देश का कोरोना कैपिटल बन चुके महाराष्ट्र में भी कोरोना पर सीएम उद्धव ठाकरे आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। कोरोना के काले बादल पूरे देश पर घने होते जा रहे हैं। ग्राफ रोजाना ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। 24 घंटे के अंदर देश में 72,000 से ज्यादा नए केसेस आ गए, जो करीब 6 महीने बाद एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 450 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं, जहां पूरे देश के करीब 80% केसेस हैं। इस बीच खबर ये आई है कि आज कैबिनेट सचिव राज्य के मुख्य सचिवों के साथ 11 बजे महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो चुकी है, लेकिन लोग अब भी बेपरवाह हैं। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में 43,000 से ज्यादा केसेस आ गए, 239 लोगों की मौत हो गई, जबकि मुंबई में भी अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मुंबई में एक दिन में 8,646 केस सामने आए हैं। नागपुर में 24 घंटे में 3,630 नए केसेस सामने आए हैं और 60 लोगों की मौत की खबर है। कोरोना का भयानक प्रकोप झेल रहे महाराष्ट्र में एक और मुसीबत आ गई है। महाराष्ट्र इन दिनों खून की कमी से जूझ रहा है। उद्धव सरकार के मंत्री जितेंद्र अहवार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। अहवार ने कहा कि महाराष्ट्र ब्लड बैंक अब केवल 1 हफ्ते का ही ब्लड बचा पाए हैं। दरअसल कोरोना महामारी के फैलने के बाद से ही ब्लड डोनेशन में काफी कमी आ गई, जबकि कोरोना के लगातार प्रकोप में ब्लड की जरूरत ज्यादा हो जाती है। जितेंद्र अहवार ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और ब्लड डोनेट करें, यानी कि खून दान करें। एमपी में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए कुछ जिलों में लॉकडाउन का फैसला शिवराज सरकार ले चुकी है। छिंदवाड़ा में कल रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक, तो रतलाम और खरगोन में आज रात 10 बजे से तालाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। एमपी के इंदौर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बिना मास्क के घूमने वालों 30 लोगों को अस्थायी जेल भेज दिया। वहीं एमपी से गुजरात जाने वाले भी गुजरात बॉर्डर पर सख्त चेकिंग झेल रहे हैं। लोगों के रैपिड कोरोना टेस्ट कराने या फिर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही अब आपको गुजरात में एंट्री मिलेगी। सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना केसेस में तेजी आई है। राज्य में एक दिन में कोरोना के 2600 नए मामले सामने आ गए। इनमें से 935 केसेस केवल राजधानी लखनऊ में सामने आए हैं। लखनऊ सिविल कोर्ट में जिला जज, एडीजे, सीजेएम समेत 13 अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राजधानी के एक मॉल को कोरोना नियमों के उल्लंघन के बाद सील करना पड़ गया। वाराणसी में गुरुवार को कई केसेस सामने आने के बाद शहर में धारा 144 लगानी पड़ गई। दुकानों को रात 9 बजे तक खोलने का ही आदेश दिया गया है। कोरोना लहर के बीच उत्तराखंड में इन दिनों आस्था का कुंभ जारी है। एक तरफ देश में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, तो दूसरी तरफ लोग गंगा स्नान बड़े स्तर पर कर रहे हैं। जब भक्त गंगा स्नान करने पहुंचे तो वैसी भीड़ नहीं दिखी जैसी अमूमन कुंभ में देखने को मिलती है। कोरोना को देखते हुए नियम भी बहुत सख्त हैं। आपको याद दिला दें, महाकुंभ मेले में पहुंचने वाले भक्तों को 72 घंटे पहले के उनके RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने जरूरी है। कोरोना से प्रभावित 12 राज्यों के लोगों पर विशेष नजर उत्तराखंड सरकार रख रही है। सचिन वाजे केस में एक और किरदार सामने आया है। सचिन वाजे केस में एक संदिग्ध महिला का नाम एनआईए ने मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है। महिला को गिरफ्तार कर आरोपियों में से एक का करीबी बताया जा रहा है। वाजे केस में पहले ही एक मिस्ट्री विमेन का जिक्र हो चुका है, जिसने ट्राइडेंट होटल में वाजे के साथ उसे देखा गया था। फिलहाल इस महिला को लेकर काफी अटकलें हैं। एनआईए ने आधिकारिक तौर पर हालांकि इस पर कोई बयान नहीं दिया है। एंटीलिया विस्फोटक केस में लग्जरी कारों का एक काफिला मिलता जा रहा है। सचिन वाजे की 8वीं कार ऑडी एनआईए ने कमिश्नर दफ्तर के बाहर से बरामद की।
एबीपी न्यूज को सचिन वाजे और विनायक शिंदे की एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसमें 2 मार्च को बांद्रा वर्ली सीलिंग पर ऑडी कार ने मनसुख हत्याकांड के दोनों आरोपी सचिन वाजे और विनायक शिंदे अंधेरी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। ये तस्वीरें इसीलिए खास हैं क्योंकि एनआईए को यह शक है कि इसी गाड़ी में मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची गई। हालांकि अभी एनआईए को इस बात का पुख्ता सबूत नहीं मिला है। पीएम मोदी 1.5 दिन तक बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर 5000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। पीएम ने कल असम और बंगाल में सभाएं की, तो आज तमिलनाडु और केरल में ताल ठोकेंगे। कल सबसे पहले पीएम असम गए, इसके बाद बंगाल गए। शाम को उलबेरिया से 2087 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे, जहां उन्होंने मीनाक्षी मंदिर में दर्शन किए और आज रैली भी करेंगे। आज मदुरई से दूर केरल में भी प्रधानमंत्री की रैली है। इसके बाद तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक सभा पीएम को करनी है। कन्याकुमारी से केरल जाएंगे, जहां रैली करेंगे और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री दिल्ली लौटेंगे। बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज 3 जनसभाएं करेंगी। दिनहाटा, कूचबिहार और अलीपुरद्वार में ममता रैलियों को संबोधित करेंगी। वहीं गृहमंत्री अमित शाह की बंगाल में आज 2 रैलियां और रोड शो हैं। सुबह 11 बजे सीतलकुची, 12:30 बजे कालचीनी में जनसभा करेंगे। इसके बाद 24 परगना और हुगली में अमित शाह का रोड शो है। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग है। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान पीएम मोदी के एक बयान को लेकर टीएमसी हमलावर है। हावड़ा के उलुबेरिया में पीएम मोदी ने कहा था कि नंदीग्राम में जो कुछ हुआ उससे साफ है कि दीदी हार मान चुकी है और इसीलिए दूसरे सीट से नामांकन भरवाने की उनकी चर्चा भी है। टीएमसी ने पीएम के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। वहीं ममता ने भी पीएम के बयान पर पलटवार किया और कहा कि मतदान के दिन रैली कर पीएम आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। मैं नंदीग्राम से जीत को लेकर चिंतित नहीं, लेकिन लोकतंत्र को लेकर चिंतित हूं। बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान बंगाल का रक्त चरित्र फिर सामने आ गया। ममता बनर्जी के सामने नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। ममता के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस बीच ममता ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बूथ से ही फोन लगाया और धांधली का आरोप लगाया। हंगामे की शिकायत के बाद चुनाव आयोग के अधिकारी ने कड़ी सुरक्षा के बीच ममता बनर्जी को बूथ से बाहर निकाला। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए एक अच्छी खबर है। जीएसटी की इस बार रिकॉर्ड वसूली हुई। मार्च के महीने में जीएसटी ने नया रिकॉर्ड बनाया। सरकार को मार्च में जीएसटी से 1,23,902 करोड़ रुपए की कमाई हुई। जब से जीएसटी आया है तब से ये एक महीने का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा है, यानी सरकार की जनता के टैक्स से बम्पर कमाई हो रही है। जानकार मानते हैं कि ये इकोनॉमी को पटरी पर लौटने के संकेत देती है। कोरोना के कारण बेरोजगारी दर 6.6% हो गई है। कोरोना काल में 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए। प्रति व्यक्ति आय 1.34 लाख रुपए सालाना से घटकर 1,27,000 सालाना हो गई है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।